हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बडिंग मेडिकोज। मेरा नाम है जय शर्मा और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक ऑफ आवर क्लास 10th साइंस, जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन, या फिर तुम कह सकते हो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सर्कुलेशन। बेटा जी, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड। हार्ट से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन होता है, ये जो सर्कुलेशन है दो तरह का होता है। सर्कुलेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन। और एक क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन और एक होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ अ सर्कुलेशन जिसमें हार्ट के थ्रू ब्लड जा रहा है, लेकिन एक बार, अगर हार्ट से एक बार ब्लड क्या करे? ट्रैवल करे, ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा? सिंगल। लेकिन हार्ट से ब्लड दो बार एंटर करे और दो बार एग्जिट करे, ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा? डबल। तो सर्कुलेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल। सिंगल सर्कुलेशन टेक प्लेस इन फिशेज। मछलियों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? सिंगल सर्कुलेशन। ह्यूमंस में यानी हमारे अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? डबल सर्कुलेशन, जिसके बारे में हमें आज जानना है। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा अपन ने हार्ट के बारे में जाना था, हार्ट से जुड़ी हुई वेसल्स वगैरह के बारे में जान लिया था। तो आज मैं डायरेक्टली उन वेसल्स वगैरह के नाम लूंगा। इफ़ यू हैव एनीथिंग डाउट या फिर कुछ रह जाता है तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं बेल आइकन या फिर आई वगैरह में मेंशन कर दूंगा। तो सिंगल सर्कुलेशन बेटा वो सर्कुलेशन जिसमें हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार ट्रैवल करे, ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? सिंगल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है बेटा? हमें मालूम है फिश के पास क्या होते हैं? गिल्स। मछलियों के पास क्या पाए जाते हैं? गिल्स। गिल्स से बेटा पाइप आती है और क्या लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिशेज में गिल्स से कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड जाता है बेटा किसके पास? फिश के सेल्स के पास। गिल्स के पास से क्या आया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लड जिसमें ज़्यादा किसकी अमाउंट हो? ऑक्सीजन की, और कम किसके अमाउंट हो? CO2 की। तो ऐसा ब्लड गिल से आया, किसके पास गया? फिश के सेल्स के पास। फिश के सेल्स ने क्या किया? इस ब्लड का ऑक्सीजन तो यूज़ कर लिया रेस्पिरेशन के दौरान, और बदले में क्या बना दिया? CO2 बना दिया। तो अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा आगे, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ज़्यादा अमाउंट किसकी पाई जाएगी? CO2 की। अब बेटा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है फिश के एट्रियम के पास। किसके पास जाता है? मछली के एट्रियम के पास। एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल से वापस जाता है कहाँ पर? गिल्स के पास। और गिल्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से कैसा बना देता है? ऑक्सीजनेटेड बना देता है। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारे फिश का हार्ट है। यहाँ पर एक बार ब्लड एंटर किया और एक बार ही रिमूव हुआ, यानी ब्लड यहाँ पे कितनी बार एंटर किया है? एक बार। तो ये कैसा सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है? सिंगल। यानी अगर हार्ट से ब्लड एक बार ट्रैवल करता है एक सर्किट बनाते दौरान, तो ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा? सिंगल। वेयर एज बेटा अगर हार्ट से ब्लड दो बार ट्रैवल करता है, ठीक है, तो ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा? डबल सर्कुलेशन। तो फिर से सुन लीजिए, ये गिल्स है, यहाँ से आया डीऑक्सीजन, यहाँ से कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके पास गया? फिश के सेल्स के पास। फिश के सेल्स ने उस ऑक्सीजन तो यूज़ कर लिया, बदले में क्या बनाया? CO2। अब ये CO2 किसके पास गया? फिश के एट्रियम के पास। एट्रियम से वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास गया? गिल्स के पास। और वापस से क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड। तो पूरी क्या है? एक कंप्लीट साइकिल। इस कंप्लीट साइकिल के दौरान हार्ट में ब्लड कितनी बार एंटर किया है? वन टाइम। इसलिए सर्कुलेशन क्या कहला रहा है? सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहला रहा है? सिंगल सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बेटा जी हम जल्दी से देख लेते हैं किसके बारे में? डबल सर्कुलेशन के बारे में जान लेते हैं, जो आज का अपना मेन टॉपिक भी है, जिसका नाम क्या है? डबल सर्कुलेशन। अगर एक सर्किट के दौरान या एक कंप्लीट साइकिल के दौरान हार्ट ब्लड के फ्लो के दौरान हार्ट में ब्लड दो बार एंटर करे या दो बार रिमूव करे, तो ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा?
डबल सर्क्यूलेशन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम किसके बारे में जाने बेटा, ह्यूमंस में होता है डबल सर्कुलेशन। यहाँ सबसे पहले हमने बना लिए लंग्स, यहाँ हमने क्या बना लिए लंग्स। लंग्स के बाद बेटा जी यहाँ पर क्या है, हार्ट। और एज हमें ऑलरेडी पता है ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, 2 अपर चैम्बर 2 लोअर चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर क्या होते हैं, छोटे, नीचे वाले चैम्बर कैसे होते हैं, बड़े। ऊपर वाले चैम्बर की जो वॉल है ये इनकी थिकनेस क्या है, कम है। इनकी थिकनेस क्या है, नीचे वाले चैम्बर्स की ज़्यादा, यानी ये ज़्यादा थिक है और ये लेस थिक है यानी थिन है। इसका नाम क्या है बेटा, लेफ्ट एट्रियम। इसका नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका नाम क्या है, राइट एट्रियम। इसका नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल। अब क्या होता है बेटा, हमारे लंग्स हैं, लंग से एक पाइप आती है जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती है। लंग से एक पाइप आती है जो कहाँ खुलती है, लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली बेटा ये जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एक पाइप ओरिजिनेट करती है और ये जाके ओपन होती है हमारे बॉडी के सेल्स के पास, यानी हमारी मेन बॉडी के पास जा रही है। चलिए समझ में आता है। फिर ये जो बॉडी है यहाँ से एक पाइप ओरिजिनेट कर रही है जो ओपन होती है राइट एट्रियम। अभी सर मैं पाइप ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड जाता है। राइट वेंट्रिकल से बेटा एक पाइप ओरिजिनेट करती है जो डायरेक्टली ऊपर कहाँ की ओर जा रही है, लंग्स की ओर जा रही है। किसकी ओर जा रही है, लंग्स की ओर जा रही है। चलो अब इनके नामकरण करते हैं बेटा। इस वाली पाइप का नाम है अरोटा, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। दिस पाइप इज कॉल्ड एज पल्मोनरी artery. This pipe is called as vena cava. This pipe is called as vena cava. पिछले वाले लेक्चर में मैंने यूज़ किया था inferior vena cava एंड superior vena cava, दोनों को मिला के अभी मैं क्या कह रहा हूँ, बस vena cava। अब होता क्या बेटा, तुम क्या करते हो, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हो, वो ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स में। कहाँ गया है, लंग्स में। लंग्स से ये ऑक्सीजन जाता है एक पाइप में, ठीक है। इस पाइप के अंदर क्या है, ब्लड है। इस पाइप में क्या है, ब्लड। तो ऑक्सीजन एंटर कर गया इस ब्लड वेसल में जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। जिसका नाम क्या है, बेसिकली पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन आया तो ये जो ब्लड है ये कैसा बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया, नंबर देखो, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ गया, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। फिर हमें पता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्फीड वॉल्व होता है, तो बाइकस्फीड वॉल्व को क्रॉस करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया है, अरोटा में। अरोटा से ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में। अरोटा से ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में, यानी हमारे सेल्स के पास। अब हमारे सेल्स क्या करेंगे, जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन आया है उसको यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए, और उससे क्या बनाई जाएगी, एनर्जी, CO2 H2O और एनर्जी बनाई जाती है। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो देखो क्या हुआ, लंग्स के पास ऑक्सीजन आया, लंग्स ने उसे पल्मोनरी वेन को दिया, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा गया, अरोटा से कहाँ गया वो ऑक्सीजन, ब्लड में, बॉडी में। कहाँ गया, बॉडी में। बॉडी में क्या चला बेटा, हमारे पास ग्लूकोज था जो खाना खाने से आया, हमने उसको एब्जॉर्ब किया था। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा गया, ब्रेक डाउन किया गया, और इससे क्या बना लिया गया, CO2 H2O और एनर्जी। क्या बना ली गई, CO2 H2O और एनर्जी। एनर्जी हमारे काम की है, पड़ी रहेगी यहीं पे। पानी हमारा काम का है, बॉडी में रहेगा। ये CO2 यहाँ पे किसी काम का नहीं है, तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बॉडी में जो CO2 बना उसको अब तुम कहाँ छोड़ देते हो, बॉडी से एक और पाइप निकल रही है, इस पाइप का नाम क्या है, वेना कवा। तो अब जो CO2 वाला ब्लड है, अब ये जो पाइप है इसमें क्या आ गया, CO2। अब ये वाला ब्लड क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर जो किसमें एनरिच है, CO2 एनरिच है। तो ये ब्लड क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके अंदर है, वेना कवा। वेना कवा से कहाँ चला गया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ चला गया, वेना कवा से कहाँ चला गया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से निकला और कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया CO2। पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में,
पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में, और लंग्स से निकल गया बाहर। यही है बेटा तुम्हारा कंप्लीट फ्लो ऑक्सीजन एंड CO2 का। फिर से सुन लीजिए, दोहराता हूँ मैं एक बार फिर से। बाहर एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे ऑक्सीजन था, वहाँ से कहाँ पे आया, लंग्स में। लंग्स से कहाँ चला गया, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी में वेन में गया तो वहाँ के ब्लड को उसने क्या बना दिया, ऑक्सीजनेटेड। क्या बना दिया, ऑक्सीजनेटेड। फिर बेटा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड को क्रॉस किया और कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा। अरोटा से गया ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में। बॉडी में ऑक्सीजन को कर लिया गया यूज़, और यहाँ पे क्या बना लिया गया, CO2। ये CO2 किसी काम का नहीं है, तो बॉडी से CO2 किस में डाल दिया गया, एक पाइप है जिसका नाम क्या है, वेने कवा। वेने कवा के अंदर क्या है बेटा, अब CO2। तो यहाँ पे होने वाला ब्लड क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेने कवा से CO2 कहाँ चला गया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल, लेकिन किसको क्रॉस करके, ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल गया CO2। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स, और लंग्स से कहाँ निकल गया, बाहर। ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम में हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे हार्ट के अंदर इस कंप्लीट साइकिल के दौरान ब्लड 2 बार एंटर किया, एक बार लेफ्ट एट्रियम में और एक बार राइट एट्रियम में। तो ब्लड 2 बार एंटर किया, या फिर कह सकते हो ब्लड कितनी बार निकला है, 2 बार निकला है। इसीलिए सर्कुलेशन क्या कहलाता है बेटा, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। डबल सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड 2 टाइम्स एंटर करे या 2 टाइम्स रिमूव करे हमारे हार्ट से। यानी कि इनडायरेक्टली मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, डबल सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसके अंदर जो ब्लड है वो 2 बार क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है एक सिंगल साइकिल के दौरान। ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। एक चीज और गौर फरमाइएगा कि बेटा देखो, एक सर्कुलेशन देखो यहां भी चल रहा है, लंग्स है, देखो ब्लड का फ्लो कहां चल रहा है, लंग्स और हार्ट के बीच। लंग्स से आया लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में। तो एक तो ब्लड का फ्लो चल रहा है हार्ट और लंग्स के बीच में, ये वाला क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अरे वो वाला सर्कुलेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन योर हार्ट एंड योर लंग्स, दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड बेटा जी वो वाला सर्कुलेशन जो तुम्हारी बॉडी और हार्ट के बीच चल रहा है, ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यहां देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी के पास, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम के पास। तो यहां फ्लो किसके बीच में चला है, बॉडी और हार्ट के बीच। ये सर्कुलेशन कहलाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा, तो डबल सर्कुलेशन के दौरान 2 तरह के सर्कुलेशन चलते हैं, एक लंग्स और हार्ट के बीच जिसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक हार्ट और बॉडी के बीच जिसको बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसको क्या नाम देंगे, सिस्टमैटिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। एक और बात बेटा ध्यान दीजिएगा, हमेशा अरोटा की एक प्रकार की आर्टरी, हमेशा जो आर्टरी होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। जो हमारी वेन होती है, मैंने कहा क्या एक टाइप की वेन ही तो है, जो हमारी वेन होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, CO2 वाला ना, यानी क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी वेन्स हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी हमेशा कैसा कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन बेटा नाम के आगे पल्मोनरी लग जाए तो काम उल्टा। देखो वेन को कैसा कैरी करना था, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन नाम में क्या लग गया, पल्मोनरी, तो वेन अब क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि ये तुम्हारा अरोटा है, यानी एक प्रकार की आर्टरी है। आर्टरी को कैसा ब्लड कैरी करना था, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन नाम के आगे पल्मोनरी लग जाए तो काम क्या हो जाएगा, उल्टा। आर्टरी अब क्या कैरी कर रही है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। फिर से समझाता हूँ, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड करती है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड करती है, लेकिन बेटा नाम में पल्मोनरी आ जाए तो काम उल्टा कर देना, ठीक है, सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ। देखो वेन को डीऑक्सीजनेट करना था लेकिन नाम में पल्मोनरी आ गया तो काम उल्टा हो गया। अब क्या आ गया यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी को ऑक्सीजनेटेड करना था लेकिन नाम क्या क्या लग गया, पल्मोनरी, तो ये क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज योर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ये तुम्हारा क्या है, डबल सर्कुलेशन है, जो किस में होता है, बर्ड्स में या फिर मैमल्स में होता है, या फिर कह सकते हैं ह्यूमंस में होता है। हम किस में आते हैं, मैमल्स में ना,
तो हमारे अंदर भी क्या चलता है, डबल सर्कुलेशन, जिस दौरान ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार फ्लो करता है, ठीक है, एक बार यहाँ चल रहा है और एक बार यहाँ चल रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। इसमें भी हमने जान लिया सर्कुलेशन में लंग्स और हार्ट के बीच चल रहा है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, हार्ट और बॉडी के बीच चल रहा है उसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन वाली बात ऐसे समझ में आ गई। फिर भी कुछ डाउट रहता है, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो, ठीक है, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू।